हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। आज से अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, नए पैटर्न में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, वो सारी बातें अब अपन देखेंगे। ठीक है, चालू करते हैं अपन। चलिए पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले अब आप देखिए कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो x² के साथ में लिखा हुआ है वो a कहलाएगा, x के साथ वाला b और जो कुछ बच गया वो c। अपन क्वाड्रेटिक कहेंगे किसको? बस दो ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हाईएस्ट पावर जिसकी 2 हो, और सेकंड जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है, बस ये दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। हाईएस्ट पावर इसमें होनी चाहिए 2। देखो जैसे दिख रही है ना 2, हाईएस्ट पावर 2 और वेरिएबल केवल एक ही, जैसे x है। ठीक, अब देखो 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसको अपन क्वाड्रेटिक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और वेरिएबल भी सिंगल है। अच्छा, सपोज करो ऐसे आ गया, तो अब बताओ इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे अपन? तो बिल्कुल कहेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और सिंगल वेरिएबल है। और अगर सिर्फ ये आ गया 2x², तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ये आ गया 5x प्लस 3, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, बल्कि ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी कोई चीज़ फ्रैक्शन में चल रही हो, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन में कैसे? जैसे मान लो 1/x प्लस 2 इज 3। अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? देखने में ऐसा लग रहा है लीनियर है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले इसका एलसीएम लो, x प्लस 2। ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को? नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं सिखा दूंगा। सीखना हो तो इसको उधर ले जाओ। ठीक, अब क्या बना ये? 3x को x से कराओगे तो क्या बन गया? 3x²। 3 2 जा 6। हाईएस्ट पावर आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसको उधर लाना है या इसको उधर ले जाना है। तो एक बात ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर आपकी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये टर्म तो एज इट इज अपनी जगह पे रहेगी, और 2x को उधर ले गए तो -2x, और 2 को उधर ले गए तो -2। ये माइनस करो कितना हुआ? 4x। अब देखो ये क्या बन गया अपने पास में? क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में आ जाए तो अपने को पहले एलसीएम लेके चेक करना पड़ेगा। समझ गए? पॉज करके नोट कर लिया करो। और भी फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे सपोज करो आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज 5। ठीक है, और कहता है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है चेक करो। तो मल्टीप्लाई कराओ, x को x से कराए तो x², इसको 3 से कराए तो 3x, 2 को x से कराए तो 2x, 2 को 3 से कराए तो 6। कितना बना ये? 5x प्लस 6, और 5 को लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, तो ये कितना बन गया अपने पास में? ये बन गया। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? बिल्कुल है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? अच्छा आप देखना, अब मान लो अपने पास इक्वेशन हो कि 2x² प्लस 3√x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी क्वाड्रेटिक है क्या? तो भाई देखने से लग रहा है कि हाईएस्ट पावर 2 है और सिंगल वेरिएबल है, तो क्वाड्रेटिक तो होनी चाहिए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? ध्यान रखना, आपकी जो पावर है ना वो रैशनल नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर रैशनल क्या होता है? मतलब कुल मिला के बाबा फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे रूट है, रूट का मीनिंग क्या होगा? रूट का मीनिंग है पावर हाफ। ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक निकल आएगी। सारे कंडीशन फुलफिल कर रही है, ये हाईएस्ट पावर 2 है, सिंगल वेरिएबल है, बट स्टिल ये क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ गए? ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन है 5x प्लस 2√x प्लस 3। अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? तो इस टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो √x को मैं t मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूँ। इसको अपन ने स्क्वायरिंग करा तो √x का स्क्वायर कितना हो गया x, और इधर t का स्क्वायर। तो अब आप देखो x के प्लेस पे क्या लिख देंगे अपन, t स्क्वायर, और ये t प्लस 3। आप देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई ना। और इससे पहले जो इक्वेशन ली थी वहाँ पे स्क्वायर था और रूट था, इसलिए नहीं थी वो। ठीक है, डन। चलो, तो ये तो अपन सीख गए कि किसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। अब बात ये आती है कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, जिसको अपन कहते हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशन। रूट्स या फिर सॉल्यूशन। आ दोगे तो हवा टाइट हो जाएगी सुनते ही कि रूट्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो समझो, सिंपल भाषा में बताऊं तो वैल्यू ऑफ x